नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेडी बेसिक फार्मेसी में स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं सभी प्रकार के एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए, सबसे पहला जो मेडिसिन वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाई जाती है। सिप्लोक्स का नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका यूज के बारे में जाने तो टाइफाइड फीवर हो गया या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, यानी पेट के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें चलाई जाती है। स्किन इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें चलाई जाती है। या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन के रास्ता में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाई जाती है। या बोन ज्वाइंट हो गया, हड्डी का जो ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाई जाती है। यानी इंजरी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। इसका डोज के बारे में जाने तो बीडी, यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं सिफेक्जिम टैबलेट के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। ये 200 मिलीग्राम में आपको मिल जाती है। इस सिफिक्स नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका यूजेस के बारे में जाने तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यानी गले के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाया जाता है। निमोनिया हो गया उसमें चलाया जाता है। या लंग्स इन्फेक्शन हो गया या गनेरिया इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। तो देखिए, इसको ओडी यानी दिन भर में 1 बार भी दिया जाता है, और बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। ये 500 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगी। ये एजिथ्रल नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका कंपनी नेम, तो ये एलेम्बिक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसका यूज के बारे में जाने तो ओटिस मीडिया इन्फेक्शन हो गया, यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन चिल्ड्रन, यानी बच्चों का कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी टैबलेट को चलाया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया उसमें चलाया जाता है। या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यानी गले के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाया जाता है। या जेंटल इन्फेक्शन हो गया, यानी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी यूरिन का रास्ता में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाया जाता है। यानी ड्राई कफ, वेट कफ, यानी सूखी खांसी और गीली खांसी में यह टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का डोज क्या है। देखिए दोस्तों, ओडी यानी दिन भर में 1 बार भी दिया जाता है, और बीडी यानी दिन भर में 2 बार भी ये टैबलेट को दिया जाता है। जानते हैं एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। आईपी, ये इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये कैप्सूल को बनाया जाता है। ये 500 मिलीग्राम में आपको मिल जाती है। एल्मोक्स नाम से मार्केट में मिल जाएगी। ये एल्केम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। देखिए दोस्तों, ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन हो गया, यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन, यानी बच्चों कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये कैप्सूल को चलाया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी पेशाब का रास्ता में इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। यानी स्किन इन्फेक्शन हो गया उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। एब्सेस हो गया उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। ऑन्ड इन्फेक्शन हो गया उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। और इंजरी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। देखिए दोस्तों, बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये कैप्सूल को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं सेफोडोक्सिम टैबलेट के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाई जाती है। ये 200 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगी। इसका ब्रांड नेम जाने तो मोनोसेफो 200 नाम से मिल जाएगी। ये एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। देखिए दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, या ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाई जाती है। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी पेशाब के रास्ता में इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी ये टैबलेट को चलाई जाती है। या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यानी गले के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में, इसको कितना बार दिया जाता है। इसको देखिए दोस्तों, बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कल्वोनेट आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। ये एमोक्सिक्लेब 625 के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। देखिए दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई यानी पेशाब के रास्ता में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ये टैबलेट को चलाया जाता है। यानी बोनटलाइटिस इन्फेक्शन हो गया, यानी सांस लेने के जो रास्ता में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। यानी ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, वेट कफ यानी गीली खांसी में भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। देखिए दोस्तों, बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये टीडीएस भी चलाया जाता है, यानी दिन भर में 3 बार भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद जानते हैं लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। ये 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है। ये लिवोफ्लॉक्स 500 नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये सिप्ला कंपनी द्वारा टैबलेट को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, यानी फेफड़ा में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें चलाए जाते हैं।
PID इन्फेक्शन हो गया या और इन्फेक्शन हो गया यानी चोट लग गया, उसमें पस जम गया, घाव हो गया है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। देखिए दोस्तों, इसको BD यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं सेफरोक्सिम एक्सटिल टैबलेट के बारे में। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। ये 500 मिलीग्राम में आती है दोस्तों। ये सेफाकाइंड नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया यानी फेफड़ा के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें चलाया जाता है। निमोनिया हो गया, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कान के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। UTI इन्फेक्शन यानी पेशाब का रास्ता में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डी का जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। या वॉर्ड इन्फेक्शन यानी पुराना जख्म है जिसमें पस जम गया, सूख नहीं रहा है, तो उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। देखिए दोस्तों, इसको दिन भर में 2 बार दिया जाता है, BD। उसके बाद जानते हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाई जाती है। ये 400 मिलीग्राम में मिल जाती है। मेट्रोजेल 400 नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये JB केमिस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, उसमें ये मेडिसिन चलाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन हो गया, उसमें चलाई जाती है। या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। या लंग्स इन्फेक्शन हो गया यानी फेफड़ा के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। यानी बोन जॉइंट हो गया यानी हड्डी का जॉइंट में इन्फेक्शन है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। और हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद डायरिया हो गया यानी बार बार दस्त, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। इसको दिन भर में कितना बार दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको BD यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और TDS यानी दिन भर में 3 बार भी ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल टैबलेट के बारे में। नॉरफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम और टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम। इसका ब्रांड नेम जाने तो नॉरफ्लोक्स TZ के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है दोस्तों। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में। जैसे डायरिया हो गया या डायसेंट्री हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया या UTI इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ता में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद जानते हैं जेनिटल इन्फेक्शन यानी जननांगों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाई जाती है। और स्टोमक इन्फेक्शन यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में दोस्तों। तो इसको BD यानी दिन भर में 2 बार टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाई जाती है। 200 मिलीग्राम में आपको मिल जाती है। इसका ब्रांड नेम जाने तो ऑफ्लोक्स नाम से ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है दोस्तों। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका यूज के बारे में जाने तो टाइफाइड फीवर हो गया या कॉमन फीवर हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया हो गया या UTI इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। BD यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये कैप्सूल को बनाया जाता है 300 मिलीग्राम। क्लिंडा टाइम नाम से ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। जैसे मलेरिया हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया या लंग्स इन्फेक्शन हो गया या स्किन इन्फेक्शन हो गया या इंटरनली ऑर्गन इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। BD यानी दिन भर में 2 बार ये कैप्सूल को दिया जाता है। 1 गोली सुबह, 1 गोली रात। उसके बाद जानते हैं ऑफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल टैबलेट के बारे में। ऑफ्लोक्सासिन 200 मिलीग्राम और ओनिडाजोल 500 मिलीग्राम। इसका ब्रांड नेम जाने तो O2 नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये मेल्डी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूजेस क्या है दोस्तों। जैसे डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया या एनल इन्फेक्शन हो गया या पाइल्स का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये टैबलेट को चलाया जाता है। उसके बाद डेंटल इन्फेक्शन हो गया यानी दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है यार। गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी गायनको का भी डॉक्टर ये टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज क्या है। BD यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं टिनिडाजोल टैबलेट के बारे में। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। इसका ब्रांड नेम जाने तो टिनिबा 500 नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है दोस्तों। ये जाइडस प्रोजा कंपनी द्वारा
बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है, जैसे डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार बार दस्त लग रहा है, उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है। या ब्लड इन स्टूल यानी बाथरूम जाने समय आपको ब्लड आ रहा है, उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है। पीआईडी इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है, ये गोली सुबह, ये गोली रात। उसके बाद जानते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा यह टैबलेट को बनाई जाती है 500 मिलीग्राम। इसका ब्रांड नेम जाने तो क्लैरिविड के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिलती है। एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो गया, उसमें यह टैबलेट को दिया जाता है। एयर इन्फेक्शन यानी कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यह टैबलेट को दिया जाता है। या निमोनिया हो गया, उसमें यह टैबलेट को दिया जाता है। या ब्रोंचाइटिस यानी सांस लेने में जो दिक्कत होता है, उसमें भी यह टैबलेट को दिया जाता है। या डायरिया हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी यह टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। यार वेट कफ और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और गीली खांसी में भी यह टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं सेफालेक्सिन कैप्सूल के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये कैप्सूल को बनाया जाता है, ये 500 मिलीग्राम। उसके बाद जानते हैं इसका ब्रांड नेम, तो ये सेफाडेक्स नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है, जैसे निमोनिया हो गया या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ता में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये कैप्सूल को दिया जाता है। या बोन जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया, उसमें ये कैप्सूल को दिया जाता है। या स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में, तो बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये कैप्सूल को दिया जाता है, ये गोली सुबह, ये गोली रात। उसके बाद जानते हैं लिंजोलिड टैबलेट के बारे में। लिंजोलिड 600 मिलीग्राम, इसका ब्रांड नेम जाने तो लिजोलिड नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है, जैसे निमोनिया हो गया या स्किन डिसऑर्डर हो गया, सॉफ्ट टिश्यू डिसीज हो गया, या आई इन्फेक्शन हो गया, या बोन जॉइंट यानी हड्डी का जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यह टैबलेट को दिया जाता है। या हार्ट इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी टैबलेट को दिया जाता है। या कठेतर ट्रैक इन्फेक्शन यानी कठेतर लग जाता है, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी यह टैबलेट को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में, तो इसको बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है, ये गोली सुबह, ये गोली रात दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये टैबलेट को बनाया जाता है। इसका ब्रांड नेम जाने तो रॉक्सीड नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है दोस्तों। ये एलेम्बिक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है। मिडिल लेयर इन्फेक्शन हो गया, जिससे कान के मिडिल लेयर पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है। यूआरटी इन्फेक्शन हो गया, उसमें दिया जाता है। ये जेनिटल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें यह टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। बीडी यानी दिन भर में 2 बार ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये कैप्सूल को बनाई जाती है दोस्तों। इसका ब्रांड नेम जाने तो डॉक्सीसिप 100, ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, या गनोरिया इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। यानी और स्किन इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसको बीडी दिया जाता है, यानी दिन भर में 2 बार, एक गोली सुबह, एक गोली शाम दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं फेरोपेनाम टैबलेट के बारे में, 200 मिलीग्राम। इसका ब्रांड नेम जाने तो मेरोसियोरो 200, ये एल्केम कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज क्या है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उसमें टैबलेट को दिया जाता है। या यूआरटी इन्फेक्शन हो गया यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है। या निमोनिया हो गया, उसमें ये दिया जाता है। ब्रोंचाइटिस इन्फेक्शन हो गया, उसमें दिया जाता है। या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये टैबलेट को दिया जाता है। या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। बीडी यानी दिन भर में 2 बार, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ये टैबलेट को दिया जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर जो भी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।